चाय तो पियोगे नहीं आप लोग, तो पहले एक काम करते हैं, इस वीडियो पे एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ा सा। आजकल ये दीदी बहुत चर्चे में है। हमने भी वीडियो देखा था भाई, हमें भी बहुत बुरा लगा था, ये क्या हो गया, ये कट गया। पहले तो हमें भी बहुत अजीब लगा था, लेकिन वही बात है कि आजकल हम थोड़ा सा बायस तो हो ही गए, मानो या ना मानो। कोई ने, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने एक वीडियो बना दिया, हम इमीडिएट शेयरिंग शुरू कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। अब वो बेचारा जिसने ये सब किया, उसकी नौकरी गई, बेचारा है या नहीं पता नहीं, लेकिन उसकी नौकरी जा चुकी है। अगर वो एक्चुअल में क्रिमिनल नहीं होगा तो उसकी नौकरी तो ऑलरेडी जा चुकी है। खैर, चलिए हम इस पे थोड़ा एनालिसिस करते हैं। हम लोग यहाँ 3 दोस्त बैठे हैं, हम कोई गलत बात नहीं करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे कि जो, जैसे अगर दीदी के साथ एक्चुअल में ऐसा हुआ है तो दीदी के सेंटिमेंट्स को हर्ट पहुंचे, या दीदी को फॉलो करने वाले के सेंटिमेंट्स, जो 50,000 दीदी के फॉलोअर्स हैं, उनको कुछ झटका धक्का पहुंचे। हम बस ये देख रहे हैं कि अगर हम एक दूसरा कॉइन का दूसरा साइड देखें, एनालाइज करें कि दीदी की बात में कितनी सच्चाई है, थोड़ा क्रिटिकल होने की कोशिश करते हैं, वही और कुछ नहीं। ये जो भी वीडियो है वो हमारा ओपिनियन है बस। इसमें हम कुछ भी आपको, हम अपना नज़रिया बताएंगे कि हमें क्या लग रहा है। बाकी आप चलिए देख। डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से अपने ओपिनियंस रखने हैं, बट ये हमारी तरफ से एक नज़रिया है, तो इसको भी सुनने का कष्ट करें। चलिए तो दीदी का वीडियो देख लेते हैं पहले तो, और वीडियो को रोक कर हम अपना एनालिसिस देखते हैं। तो दीदी का वीडियो यहाँ शुरू होता है। ये अच्छा, एक और बात आपको बता दें, इस वीडियो से पहले दीदी का एक कुत्ते वाला वीडियो है, और उसके पहले जो फोटो है उसमें दीदी 50 के फॉलोअर्स की भीख मांग रही हैं। मतलब हैशटैग हेल्प मी रीच 50K या ऐसा कोई हैशटैग है, आप चेक कर सकते हैं, 4 दिन पहले का पोस्ट है। और आज दीदी के 54 के फॉलोअर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। खैर चलिए हम वीडियो देखते हैं, ये सब बात की बात। So guys, my Zomato order was late and I was talking to the customer care executive, and meanwhile the delivery person just did this. He hit me, left me bleeding here and ran off. Please share this video with everyone. तो देखिए, पहले ही 10 सेकंड में मुद्दा क्लियर हो गया है कि जोमेटो गाई आया, हिट मी प्लीज़ शेयर द वीडियो। तो हमें तो यही लगता है कि ये थोड़ा सा पब्लिसिटी स्टंट है। अगर किसी को चोट लगती तो वो जाके एफआईआर करते या ऐसा कुछ करते, लेकिन ठीक है, इन्फ्लुएंसर का ज़माना है भाई, पब्लिक ज़्यादा हेल्प करती है आजकल पुलिस से। जोमेटो यूएई क्यों है यहाँ पर? क्या जोमेटो यूएई की कंपनी है, या इन्होंने दुबई से खाना मंगाया होगा? तो ऑब्वियसली लेट होगा भाई, इतना जल्दी तो नहीं आ सकता है। जी हाँ, जोमेटो इंडिया तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, बात तो सही है। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। Guys, let me tell you the story, the entire story. I ordered food from Zomato because I was working since morning, and then I ordered around 3:30, which was supposed to get delivered by 4:30, and I did not get. हाँ, तो थोड़ा मतलब समय का थोड़ा इधर उधर, जो असली मामला है यहाँ पर, जो मुद्दा है वो टाइम का है कि भाई लेट हो गया जोमेटो, लेकिन ये इनको थोड़ा कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि वो 4:40 था या 4:30 था। तो कोई बात नहीं। अब ऐसा तो है कि हम भी बहुत जोमेटो ऑर्डर करते हैं, हमें भी पता है 10-15 मिनट 20 मिनट लेट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका भी हुआ होगा, आप लोगों का भी कभी ना कभी कोई ना कोई ऑर्डर तो लेट हुआ ही होगा। क्या उसमें आपको मुक्के पड़ गए या आपने मुक्के मार दिए, पता नहीं। चलिए देखते हैं। Get my order on time, so I was constantly, following up with Zomato कॉन्स्टेंटली फॉलोइंग अप, कॉन्स्टेंटली मतलब दैट वाज एम्फेसाइज्ड। team, like either give me a free delivery for the same or just cancel the order because. देखो, फ्री डिलीवरी तो दीदी को चाहिए, ये इन्होंने इंटेंट क्लियर कर दिया है, मेरे को फ्री में खाना चाहिए। क्योंकि जोमेटो नहीं, आप डोमिनोज हैं, अगर आपने टाइम पे नहीं दिया तो आप फ्री में खाना देंगे। तो ये तो दीदी ने क्लियर कर दिया, इन्होंने डोमिनोज का ऐड देख के पली बढ़ी हैं, तो ठीक है। अच्छा, और एक बात यहाँ ये भी है कि उन्होंने कहा है कि या तो आप फ्री में दीजिए या तो मेरा ऑर्डर कैंसिल करिए। तो कैंसिल करने का मतलब यही है कि जो डिलीवरी गाय है वो ऑर्डर अपना वापस लेकर के चले जाएगा, और इनको जो भी रिफ़ंड है मिल जाना चाहिए। तो ये ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने कहा या तो आप फ्री डिलीवरी दीजिए या कैंसिल करिए। करेक्ट बात है, कैंसिल करने तो बोला है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। Because this is not the thing, you promise something and you deliver something else, so that thing. ओके, सो दीदी को थोड़ा सा क्लियर होने की ज़रूरत है कि आप लेट आए या फिर आपने कुछ गलत डिलीवर कर दिया, कि मैंने बिरयानी मंगाई थी और दाल खिचड़ी आ गई, या तो फिर
4:40 को ऑर्डर आना था तो वो उसकी जगह लेट हो गया। तो यहाँ क्लैरिटी शायद मुझे नहीं मिल पा रही है। हाँ एग्जैक्टली दीदी यहाँ पे अभी हमने तुरंत सुना, इन्होंने कहा कि cancel the order because this is not the thing. You promise something and you deliver something else. So that thing प्रॉमिस समथिंग एंड डिलीवर समथिंग एल्स, इसी बात पे अभी चर्चा हुई। खैर दीदी देख कहाँ रही हैं, खैर happened, and then the Zomato delivery guy came here. What he did was he was so rude. He was so freaking rude. And because I have sushi with me, अच्छा तो जो डिलीवरी गाय आया वो एक तो लेट आया और वो रूड था पहले ताकि- आते ही वो रूड हो गया। क्योंकि उसे क्योंकि पता वो था लेट है। वो लेट है तो उसे पता था कि जिसको मैं डिलीवरी देने जा रहा हूँ वो गुस्से में होगा या होगी, तो मैं पहले ही से रूड हो जाता हूँ कि तुम मेरी समस्या सुन लो कि कितना ट्रैफिक तो जाम ऐसा था। बचपन में करते थे ना हम लोग कि हमें पता रहता था मम्मी मारने वाली है तो हम उल्टा मम्मी पे ही चढ़ने लगते थे बिल्कुल कि तो बिल्कुल। हो सकता है जोमेटो वाला वही सोच के आया होगा। तो समझ या रहा फिर एक बात और भी हो सकती है कि उसके पहले की जो स्टोरी थी जो दीदी नहीं बताना चाह रही है कि कैसे वो रूड हो गया, या तो वो रूड ही आया था, उसका मूड ही खराब था और यहाँ दीदी भी भूख से मर रही थी, इनका भी मूड खराब था। देखते हैं आगे क्या हुआ। so I usually don't open my full door. So I was just talking him through a small slit from my अच्छा तो दीदी जनरली अपना फुल डोर नहीं खोलती हैं, तो वो एक स्लिट से बात कर रही थी। क्योंकि इनका पेट है एक सुशी, मतलब कच्चा मांस सुशी, वो इनके साथ रहता है तो इसलिए वो दरवाज़ा नहीं खोलती, कहीं सुशी भाग ना जाए बाहर, वो भी उनसे परेशान हो सकता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। खैर चलिए आगे। तो ध्यान रखिएगा कि स्मॉल स्लिट खुला हुआ था, वहीं से बात हो रही थी। my door, and I just told him, "Bhaiya, you wait because I need to check with the team. Either they'll make it free or I don't want the order." And I already gave him the choice, like, I don't need the order, so you just take it. I am okay. But he was अब देखिए दोबारा इसी चीज़ पे जोर दिया जा रहा है कि या तो मेरे को आप फ्री दे दो या तो आप ऑर्डर वापस ले जाओ, ठीक है। तो मतलब दीदी को या तो फ्री चाहिए या तो ऑर्डर वापस ले जाओ, वो भी पैसे नहीं देना है इनको। ऑर्डर वापस ले जाके तो पैसे देगा नहीं, मतलब दीदी वापस ही लेंगी फिर पैसे अगर ऑर्डर ही नहीं लिया तो। रिफंड चाहिए है। हाँ, और वैसे अगर आप देखें, अगर आप दीदी का टोन नोटिस करें तो बहुत अथॉरिटिव है, कि मतलब उनको बहुत अथॉरिटी है, जैसे कह रहे हैं कि आई ऑलरेडी गिव देम अ चॉइस कि या तो आप फ्री में दो या ले जाओ। जैसे स्विगी वाले चॉइस देते हैं कि मैडम या सर आपका खाना थोड़ा ख़राब है तो हम रिफ़ंड कर दें या दूसरा डिलीवर कर दें। तो यहाँ दीदी हैं जो चॉइस दे रही हैं जोमेटो को कि जोमेटो ये करो या ये करो, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, ए या बी। आखिर हो गई ना दीदी के, देखो 55K फॉलोअर्स होने वाले हैं, अथॉरिटी तो इन्हीं की है। हाँ इन्हीं की। जोमेटो के भी 55 के नहीं होंगे शायद, पता नहीं। पता नहीं, देखेंगे बाद में। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। he refused to take the order back, and then again अच्छा तो यहाँ पे डिलीवरी गाय ने रिफ्यूज़ किया कि ऑर्डर नहीं ले जाएगा। ऑर्डर वापस कब ले जाया जाएगा? अगर ऑर्डर कैंसिल हो गया होगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखते हैं। he started screaming at me, "Bloody, I'm your slave or what? You are asking me to wait for such a long time. What the hell?" And so it was ठीक है, तो अब ये जो डिलीवरी गाय था वो अचानक से चिल्लाने लगा बिकॉज इन्होंने इनको बोला कि आप रुको, मैं सपोर्ट को कॉल करती हूँ, जोमेटो में कॉल करती हूँ। डिलीवरी गाय जनरली हमारे पास ऑर्डर लेट आता है तो हम उसको रोक करके कुछ नहीं कर सकते, उसको दूसरी डिलीवरी देने जाना है, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेगा। जोमेटो के सपोर्ट में ही सॉल्व होगा, या तो हमें फ्री में खाना मिल जाएगा रिफ़ंड के साथ में, बट डिलीवरी गाय का काम सिर्फ डिलीवर करना होता है। तो हो सकता है कि इन्होंने ज़बरदस्ती उनको रोकने की कोशिश की होगी, और जिस तरीके से इन्होंने भाषा यूज़ करी है कि ब्लडी आई एम योर स्लेव, तो डेफिनेटली डिलीवरी गाय ने शायद हिंदी में बोला होगा कि क्या मैं तुम्हारा नौकर डिलीवरी, हूँ। हाँ डिलीवरी गाय तो ऐसा नहीं ही बोलेगा कम से कम। हाँ, या तो ये बोला ये- होगा मैं तुम्हारा नौकर हूँ क्या। ब्लडी का हिंदी में मतलब क्या होता? खूनी, मैं तुम्हारा नौकर हूँ, पता नहीं। फिर क्या हुआ हो सकता है देखिए। बोलो। चलिए। It was really threatening for me, and I got scared and I tried shutting my door so that he could not harm me. But before that, he pushed the door and he was so huge. He अच्छा तो अभी उन्होंने दरवाज़ा डिलीवरी गाय ने पुश कर दिया बड़ी ताकत से। ये तो केवल एक स्लिट से ही देख रही थी, तो अब ये बात थोड़ा सा देखने वाली है कि उन्होंने दरवाज़ा हल्का सा खोल के देख रही थी, या फिर इनका स्लिट लॉक था कि चेन लॉक था कि वो थोड़ा सा ही खुलेगा, या फिर इनके डोर में कहीं पे एक छोटा सा पैच था जिनमें से ढक्कन खोल करके वो झांक रही थी। तो अगर ये थोड़ा सा खोल के देख रही हैं तो वो उस चीज़ को स्लिट बोल रही हैं, तब हो सकता है कि उसने पुश करके दरवाज़ा खोल दिया, तो अदरवाइज बहुत ज़्यादा वही ताकत लगेगी। टिल द मोमेंट स्लिट ही है,
टिल द मोमेंट दरवाज़ा खुला नहीं है, अभी तक स्लिट ही है, और अचानक उसने पहले इनको अब्यूज़ किया, फिर धक्का मार के अब क्या करने वाला है सुनते हैं। pushed the door and he just snatched the order from my table. That is, he entered my house and then he punched me on my face so that I don't get back to him. अच्छा, तो वो ऑर्डर लेकर के चला गया। तो दीदी की वैसे भी पहले से ही डिमांड थी कि या तो मुझे फ्री में दो या कैंसिल करो। कैंसिल करो मतलब कि ऑर्डर लेकर के वो चला जाए। तो वो कायदे से ऑर्डर लेकर ही जा रहा था। अगर उसको पहले ही ऑर्डर लेके जाना होता तो पहले लेके चले जाता, दीदी को पहले ऑर्डर देता, दीदी टेबल पे रखती, फिर वो जाके लड़ झगड़ के ऑर्डर छीन के लेके जाता। भाई उसको पहले दीदी ने चॉइस दिया था पूरी अथॉरिटी के साथ, या तो भाई ले जाओ या तो फ्री कर दो। करेक्ट। तो इस केस में तो यही हुआ कि दीदी का ऑर्डर चला गया, तो अब इनको रिफंड मिलना तो तय है। हाँ, रिफंड तो मिलना चाहिए, लेकिन बात ये भी है कि दीदी ने स्लिट में से ऑर्डर निकाल लिया। पता नहीं कितना पतला ऑर्डर का डब्बा था कि उन्होंने जिस स्लिट से वो बात कर रही थी उसी में से ऑर्डर लेकर के टेबल पे भी रख लिया, और इतने में वो जो रूड है वो बाहर गाली दे रहा है इनको, दीदी को अच्छे से सुना रहा है, लेकिन इतने में उसने दरवाजे पे धक्का नहीं मारा। लेकिन जब वो दीदी वापस से दरवाजे के पास आई हैं दरवाज़ा बंद करने के लिए, तब उसने धक्का मार करके दरवाज़ा खोला। और फिर पंच की भी बात हुई है, उसको थोड़ा आगे और देखते हैं क्या हुआ। And he ran away and ठीक है, तो इन्होंने यही कहा कि स्नैच कर लिया ऑर्डर, पंच किया फेस पे एंड देन रैन अवे। तो अब बात यही है कि वो इतना रूड अचानक से आते साथ हो गया, फिर उसके बाद में इन्होंने ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करी। तो अगर ये वर्बली भी बोल रही होती तो वो शायद से ऑर्डर लेकर के चला जाता। हो सकता है कि इन्होंने खुद ही से हाथ पैर से पकड़ करके रोकने की कोशिश करी होगी, और फिर उन जो डिलीवरी गाय था उसने सोचा होगा कि नहीं मैं हाथ छोड़ाऊँ, या फिर ये हिट कर रही है चप्पल से तो मैं उस केस में इनका हाथ पकड़ूँ। तो अब दीदी के क्या है, लंबे लंबे नाखून भी हैं, हो सकता है कि पुश करते में इनका ही नाखून लग गया हो। सुनते हैं आगे क्या हुआ। sadly, nobody in this premises care to hear anything दीदी की happening. मुस्कुराहट देखिए। Nobody responds to any ओ such भाई thing दीदी, happening. हमें भी And being खुशी a हो गई single आपको girl हंसता देख। staying, it is so dramatic. Dramatic तो है people do दीदी। not come up to ड्रामा you, तो so which बहुत is है। insane. हाँ, ये देखो, मार खाने के तुरंत बाद फोटो कौन लेता बाबा? हाँ, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि पंच अगर मारा जाए नकल से तो नकल तो ब्लंट होता है, शार्प नहीं होता है। कहीं ना कहीं कोई शार्प ऑब्जेक्ट, अंगूठी या नाखून लगा होगा। अब या तो डिलीवरी गाय की अंगूठी होगी, या तो दीदी की अंगूठी या दीदी के नाखून होंगे, बट पंच मारा है, किसी चीज़ से स्टैब नहीं हुआ है। तो और बाद में ये भी कहा गया है कि सर्जरी है, ब्रोकन नोज़ है, ब्लीडिंग के साथ स्वेलिंग नहीं आई है कहीं पे। हाँ, ये हमने एक ऐसे ही वीडियो, एक छोटा सा फोटो बनाने की कोशिश की जिसमें हमने दीदी का बैंडेड लिया है और एक पुरानी फोटो में लगा दिया है। अगर आप देखें तो नाक मोर और लेस द सेम लग रही है, पंच के Swelling तो निशान नहीं भी है। कहीं नहीं है। मतलब अगर जैसे हमने कॉलेज में एक बार पंच खाया था तो आंख भी काली हो गई थी और आसपास ब्लू भी हो गया था, तो यहाँ कहीं पे भी ब्लू भी नहीं है और स्वेलिंग भी मेरे हिसाब से नहीं लग रही। हमने वही पट्टी उठा के इधर डाली है, कोई स्वेलिंग तो नहीं दिख रही। हमें तो नहीं दिख रही, हो सकता है आपको दिख रही, हो सकता है हम गलत हों। बाकी दीदी ने मेकअप, वो तो दीदी अच्छा करती हैं। देखिए यहाँ भी लिपस्टिक आपको दिख रहा होगा, ये अगले दिन की वीडियो है, पर लिपस्टिक बाकायदा लगी हुई है दीदी की, और मेरे ख्याल से थोड़ा काजल भी है।